थे। सॉरी। डिसीजन लेते हैं कि आज से हम लोग, कितने लोग सोचते हैं कि सिगरेट छोड़ देंगे, कितने लोग सोचते हैं कि गैम्बलिंग छोड़ देंगे, कितने लोग सोचते हैं कि दारू छोड़ देंगे। ऐसे अलग अलग रेजोल्यूशंस बनाते हैं हम लोग। और 4-5 दिन रेजोल्यूशन चलते हैं, और फिर वैसे ही पुरानी नया साल पुराना हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम लोग जो है आत्मिक रीति से देखो, फॉर अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन जो मसीह में नया जन्म प्राप्त किया है, उसके लिए पवित्र आत्मा में डिसीजन लेना जरूरी है। पवित्र आत्मा में हम लोग जो डिसीजन लेते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु से मदद मांगते हैं, तो बहुत सी चीजें सीधी होती हैं। हमारा जो नया जन्म है वह यीशु क्रिस्त के जैसा नया जन्म होना चाहिए। जैसा कि यीशु क्रिस्त हैं, वैसे ही हमारे नए जीवन की चाल चलनी चाहिए। अब वो नया साल हो, कौन सा भी साल हो, हर साल, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा प्रभु में चलना है। तो अभी जनरल बातें करने से मैं डायरेक्टली आज का टॉपिक मैं सोच रहा हूँ। प्रभु का आत्मा चाहता है, नए साल में किसी ने शायद भविष्यवाणी भी किया है, मैं ऐसे भविष्यवक्ता के पीछे नहीं जाता हूँ। मुझे किसी पास्टर ने बताया कि ये साल में जो है, वैसे तो डिसेप्शंस बहुत सालों से चल रही, भरमाने वाले जो बातें हैं, भरमाने वाली बातें दुनिया में आएंगी, खास करके आत्मिक जगत में ज्यादा होंगी। अगर आप देखेंगे, थोड़ा वचन देखते हैं, देन वील कम टू डिफरेंट थिंग्स, दूसरी अलग अलग चीजों को देखेंगे। क्योंकि टीचिंग सेशन तो आधा आधा दिन चलता है, लेकिन अभी 1 घंटे में हम लोग पौने घंटा में 15 मिनट वेस्ट हुए हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? ठीक है, मत्ती 24 सब लोगों को मालूम है, लुका 21, मत्ती 24, फिर मरकुस 13। इसमें प्रभु ने आखिरी दिनों के कुछ लक्षण दिए हैं। ठीक है, तो मत्ती 24 का 4 से लेके देखेंगे। जब शिष्य, प्रभु के चेले उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु का कौन से चिन्ह होंगे, जब जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा, या तेरे आने, क्योंकि यीशु के आने का लॉर्ड्स डे इज, लॉर्ड्स डे हम लोग बोलते हैं ना, पर यीशु का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु का दिन मतलब प्रभु के आने का दिन। प्रभु के आने का दिन जो होगा, वह इस दुनिया की, जो अभी चल रही दुनिया है, उसका आखिरी दिन होगा। ठीक है। अम, ऐसे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, मेरा इस पे भी है चैनल में, उड़ान के पहले क्या होगा। तो हम लोग क्या अभी, आज हम लोग का फोकस है कि प्रभु हम लोग को आखिरी दिनों में क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब प्रभु के पास आते हैं लोग, चेले आते हैं और पूछते हैं कि प्रभु जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तो यीशु ने उत्तर दिया, उनको उत्तर दिया। 24, मत्ती 24 का 4 पढ़ रहा हूं मैं। सावधान रहो, तुम्हें कोई न भरमाने पाए। अभी यीशु यहाँ पे जो है, ये एक किस्म से आप रिकॉर्डेड वीडियो बोल सकते हैं। उस समय रिकॉर्ड किया गया, उस समय रिकॉर्ड की हुई बातें जो आज के समय के लिए अप्लीकेबल हैं, प्रभु ने हम लोग के लिए बोला है। प्रभु 12 चेलों को तो लिख रहे हैं, 12 चेलों को तो बोल रहे हैं, लेकिन 12 चेलों से भी ज्यादा हमको बोल रहे हैं, क्योंकि 12 चेले अब प्रभु की महिमा में आ गए हैं, वो वेट कर रहे हैं जजमेंट का, दुनिया के। लेकिन हम यहाँ पे हैं, हम इस दुनिया में हैं, इसलिए हमारे लिए ये वचन बहुत ही महत्व का है। क्या कहते हैं? सावधान रहो। कौन सावधान रहे? दुनिया सावधान रहे? नहीं, विश्वासी सावधान रहे। यस, अगर वो डिसाइपल है तो, अगर प्रभु का चेला है तो। कि अभी भी वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार वगैरह में रहता है, तो देखेंगे। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए,
क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। उस समय अंत न होगा। ठीक है। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। बस यहां तक हम लोग देखेंगे। ठीक है। 4 से लेके 8, इसमें बहुत सा चीजें है। अभी यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, और ऑफ कोर्स नीचे भी बोला है। चलो वो भी पढ़ लेते हैं, 24 भी पढ़ेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना। या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का के पुत्र का भी आना होगा। यहाँ लोथ, वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। ठीक है। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पे, एक एक मिनट प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन को तू उजागर कर हमारे ऊपर, ताकि प्रभु हम सावधान रहें। इस वचन वचन के द्वारा हमारे दिलों से बातें कर पिता, ताकि पिता हम आखिरी दिनों को पहचाने और सावधान रहें, गफलत की नींद में नहीं सोए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ चीजें प्रभु बता रहे हैं कि दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है। झूठे मसीह हो, झूठे भविष्यवक्ता हो, झूठे टीचर्स हो, दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है। ये किसके लिए आए हैं? झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर्स, शिक्षक, ये आते हैं किसके लिए? ये आते हैं भेड़ों को चुराने के लिए, भेड़ों को भ्रमित करने के लिए, यीशु के शिष्यों को भरमाने के लिए आते हैं। ठीक है। पूरा दुनिया तो भ्रमित है ही। पूरा दुनिया इनके अंदर ऑलरेडी शैतान के हाथ में है। तो भरमाने को किसको भरमाते हैं? जो जो सीधा चल रहा है उसको भरवाएंगे ना। जो भरमा हुआ है उसको क्यों भरवाने का? तो ये जो जो चिन्ह पत्र प्रभु बता रहे हैं, ये चिन्ह जाहिर होंगे, तो आत्मिक जगत में बहुत से झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे टीचर्स उठ खड़े होंगे। ठीक है। और वो अपनी तरफ आपका हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की बातें होंगी। ठीक है। नेशन अगेंस्ट नेशन, किंगडम अगेंस्ट किंगडम। एक तो पॉलिटिकल आज सिनेरियो जैसा है। एक एक कंफ्यूजन होगा। एक कंफ्यूजन चल रहा है काफी समय से, वर्ल्ड ओवर कंफ्यूजन चल रहा है। तो कंफ्यूजन जो है, जो पॉलिटिकल है, वो स्पिरिचुअल में भी अटैक करता है। स्पिरिचुअल में भी वैसे ही होता है। अभी फॉल्स क्राइस्ट, फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसीह डायरेक्टली, देखो, सब पूरा का पूरा झूठ बोलेगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये तो झूठा है। लेकिन अगर मिक्स करेंगे, अगर आप देखेंगे, आदम और हवा के समय में भी हवा को सब कुछ उसने झूठ नहीं बोला। वो आया, क्वाइटली आया। शैतान जब उसको भ्रमित करने आया, तो वो क्वाइटली आया। उसने डायरेक्टली अपना बात बोला नहीं। उसने उसको बोला, क्या प्रभु ने सच में कहा कि किसी भी पेड़ का फल नहीं खाना? का अटेंशन लेने के लिए, अंदर की ख्वाहिश जगाने के लिए।
टेम्पटेशन। टेम्पटेशन में क्या होता है, परीक्षा में क्या होता है, आपके अंदर की जो मनोदशा है वह शैतान इस्तेमाल करता है। ठीक है। हवा के दिल की मनोदशा क्या थी, पॉसिबली उसको खाना था, उसको फल खाना था। आज भी कितने ही जो मसीह के नाम से लोग आते हैं, मसीह कहते हैं, वैसे बहुत से ग्रुप्स हैं, कल्ट्स हैं। कितने नए लोगों को कल्ट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम लोग ने पहले भी शायद डिस्कशन किया है इसके ऊपर। अलग अलग हैं, माता यरूशलेम, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, क्रिश्चियन साइंस, म्यूजिक विद मीनिंग, सेवन डे एडवेंटिस्ट, ऐसे बहुत से हैं। देखिए, गॉस्पल जो है, नाम तो यीशु का लेके आते हैं, नाम यीशु का है, यीशु मसीह है, बराबर, नाम यीशु मसीह का आता है। लेकिन वो कौन सा मसीह है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे नहीं बोलता है कि अम, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा, या तो जहर है या तो साफ है। थोड़ा सा भी किसी दूध के अंदर थोड़ा सा भी जहर अगर आ गया तो आप दूध पी नहीं सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते अगर पूरा दूध तो अच्छा है लेकिन थोड़ा बीच में थोड़ा सा पॉइजन है, तो आइदर इट इज ट्रू गॉस्पल और इट इज फॉल्स गॉस्पल। या तो ये पूरी तरह से सच्चा सुसमाचार है, या तो पूरी तरह से ये जो है गलत सुसमाचार, सुसमाचार नहीं है। या तो है या तो नहीं है। या तो ये सही सच्चा मसीह है, या तो मसीह नहीं है, फॉल्स क्राइस्ट है। यीशु ने कभी भी कोई ग्रे एरिया नहीं रखी है, ग्रे मसीह नहीं है कोई भी। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं? या तो वो ट्रू क्राइस्ट है या तो फॉल्स क्राइस्ट है। अभी ट्रू ट्रू क्राइस्ट कैसे समझेंगे आप? ट्रू क्राइस्ट, अभी फॉर एग्जांपल माता यरूशलेम, चलो, माता यरूशलेम वाले लोग आपके पास आते हैं तो आपको क्या बोलते हैं कि यरूशलेम माता जो है वो हमारी माता है, वो सबकी माता है, बराबर। आप लोग को शायद मालूम होगा कि नहीं मालूम नहीं, 1964-65 में उसका पति गुजर गया था। जो माता यरूशलेम एक कोरियन लेडी है जो कोरिया में बैठी है, और वो बोलती है, मैं, उसका जो पति है, उसका पति खुद को मसीह बोलता था कि मैं आने वाला मसीह मैं हूँ, जो आने वाला था ना मसीह, वो मैं हूँ। और वो मर गया 64-65, कभी तो मर गया। आपको चाहिए तो देख सकते हैं, गूगल करिए, आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। और वो ये जो मूवमेंट आया है, ये आया है सेवन डे एडवेंटिस्ट, एडवेंटिस्ट जो है वहां से बाहर आया है। और उसके मरने के बाद ये लेडी जो है ये खुद को बोलने लगी कि मैं यरूशलेम माता हूँ। ठीक है, यरूशलेम माता हूँ। वेरी सिंपल थिंग। एक तो वो फॉल्स क्राइस्ट था, क्योंकि जब यीशु आएगा तो पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, मनुष्य का पुत्र, यहाँ पे देखिए, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ठीक है, पूरे बिजली कड़कती है तो सब लोगों को मालूम दिखता है, वैसे ही जब यीशु आएंगे, ठीक है, रैप्चर में आएंगे, एक तो रैप्चर में आएंगे, धरती पे पाँव नहीं रखेंगे। दूसरी बात, जितने भी लोग उनके साथ हैं वो सब धरती पे आएंगे। ठीक है, जो उनको लेके आएंगे प्रभु। तो अभी माता यरूशलेम जो है वो कलीसिया का जगह लेना चाहती है। इट्स अ फॉल्स गॉस्पेल। हालेलुया। और दूसरे जो है, बहुत सी कल्ट्स हैं जो त्रिएक परमेश्वर के ऊपर अटैक करते हैं, जैसे ओनली जीसस है, जेहोवा विटनेस है। ठीक है, वो जो है, वो लोग त्रिएक परमेश्वर के ऊपर अटैक करते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर नहीं है। आप कोई भी देख लो, ठीक है, दिस इज नॉट अ डिस्कशन बट आई जस्ट वांट टू वार्न। तो झूठे मसीह आ चुके हैं, झूठे मसीह पौलुस का टाइम से ही चालू थे।
और अभी बहुत जगह फैल रहे हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? सावधान रहो कि तुम भ्रम में नहीं फंसो। हालेलुया। सावधान रहो कि तुम भ्रम में नहीं आओ। एक मिनट।